मुझे उस दिशा में हिरणों की आहट सुनाई दे रही है। मैं थोड़ा अकेट करके आता हूँ, तब तक आप सब लोग शिविर में चलिए। सुगंध है, किंतु यहाँ तो कोई फुलवाड़ी भी नहीं दिखती। फिर ये सुगंध कहाँ से? ए सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ यमुना के तट पर क्या कर रही हो? पुत्री सत्यवती हूँ। यहाँ नौका पार कराने के लिए प्रातिकों की राह देख रही हूँ। क्या हमें यमुना के उस छोर पर ले चलोगी? जी अवश्य, आइए जाइए। हेलो जी, आ गया आपकी मंजिल। मेरी मंजिल? देवी, मैं तो राह का भटका मुसाफिर हूँ। मेरा सफर तो अभी अभी शुरू हुआ है। आप मुझे पुनः उस छोर पर ले चलिए। आपको जाना कहाँ है? देवी, मेरी मंजिल तो यहाँ यमुना तट पर आकर मानो ठहर सी गई है। आप कौन हो? वस्त्र आभूषण से तो राजा जान पड़ते हो। तुम सुंदर हो और समझदार भी। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्या तुम हस्तिनापुर की रानी बनना चाहोगी? मेरा विवाह की स्वीकृति तो मेरा पिताजी दासराज ही दे सकते हैं। उचित है। मुझे अपने घर का मार्ग दिखाओ। मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। आओ, रथ पर बैठ जाओ। दासराज की कुटिया में दीदी का स्वागत है। धन्यवाद दासराज। मैं हस्तिनापुर सम्राट शांतनु आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सम्राट? प्रणाम महाराज। परंतु मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो आप मुझसे मांगने आए हैं? हस्तिनापुर के राज सिंहासन में मेरा बायां स्थान रिक्त है और मैं चाहता हूं कि हस्तिनापुर की रानी बने। मैं जानता था आप अवश्य आओगे। सत्यवती जन्म कुंडली में महारानी बनने का प्रबल योग है। आप जैसे
प्रतापी राजा की रानी बनना उसके लिए सौभाग्य की बात है। परंतु क्या दासराज? मेरा हृदय कहता है कि सत्यवती रानी तो बन जाएगी, परंतु उसकी संतान को तो कभी राजा बनने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। ये क्या कर रहे हो दासराज? मैं पहले ही युवराज देवव्रत को युवराज पद सौंप चुका हूं। जानता हूं महाराज, इसलिए तो अपनी शंका जाहिर कर दी है। सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि उसका पुत्र एक दिन अवश्य राजा बनेगा। अगर आप एक वचन दे दे महाराज। यह असंभव है। फिर तो आप अपनी कन्या के लिए किसी और राजा की प्रतीक्षा कीजिए। कोई राजा कैसे किसी का स्थान किसी और को दे सकता है? यह अधिकार देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यह कदाचित संभव नहीं हो सकता। ठीक है दासराज, मैं चलता हूं। महामंत्री, आजकल पिताजी महाराज कुछ खोए खोए से नजर आते हैं। ऐसा जान पड़ता है कोई अंदर ही अंदर उन्हें कोई बात सता रही है। और रोज प्रातः रथ पर सवार होकर वो निकल पड़ते हैं और शाम ढलने के बाद ही अपने घर आते हैं। घर आने के बाद सीधे अपने स्वयं कक्ष की ओर चले जाते हैं। आज अभी तक महाराज नहीं आए हैं। राजा के जीवन में कई परेशानियां होती हैं कुमार, आप चिंता न करें। यदि परेशानी की बात होती तो उनका साथी अब तक आ चुका होता संदेश लेकर। लो महाराज, आ चुका है महाराज का रथ। प्रणाम पिताश्री। आशीर्वाद। आज इतना विलंब कैसे हो गया पिताजी? यहां सब आपके लिए चिंतित थे। ऐसे ही बस मार्ग में कुछ बाधाएं आ गई थी। रुको सारथी, आजकल आप पिताजी को लेकर कहां चल देते हो? जहां महाराज कहे, बस इधर उधर जिधर उनका मन करे। मैं तुम्हारी वफादारी और निष्ठा का सम्मान करता हूं सारथी, परंतु निष्ठा राजा के साथ साथ उसके प्रति भी होनी चाहिए। क्या तुम स्वयं नहीं चाहते कि हस्तिनापुर के महाराज चिंता और अवसाद से मुक्त होकर प्रजा का पालन करें? ऐसी बात नहीं है युवराज, परंतु मैं महाराज के निजी जीवन संबंधी बातों को कैसे सार्वजनिक करने का दुस्साहस करता हूँ। ये तो पाप होगा ना युवराज। एक पुत्र को अपने पिता के कष्ट के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है और उसका निवारण करने का भी हक है। सारथी, तुम बिना संकोच बताओ कि आजकल महाराज सारे दिन कहां कहां विचरण करते हैं? युवराज, महाराज आजकल यमुना तट पर पेड़ की ओर पे बैठे रहते हैं। पेड़ की ओर पर सारे दिन? परंतु क्यों साथी? महाराज पेड़ की ओर से दासराज कन्या सत्यवती को निहारते हैं। दासराज कन्या सत्यवती? क्या उससे पूर्व महाराज मिल चुके हैं? हाँ युवराज, महाराज तो सत्यवती के पिता दासराज से भी मिल चुके हैं। ठीक है सारथी, अब आप जा सकते हैं। जो आगे युवराज। हमें